हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइज आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हमारे एक्सरसाइज 4.11 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 640 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 64 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स। हमारे पास यहाँ पे दो स्क्वायर्स की बात की गई है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे स्क्वायर्स को बनाना पड़ेगा। डमी स्क्वायर बना लेते हैं। फर्स्ट स्क्वायर ये रहा हमारा छोटू सा, ठीक है। एंड सेकंड स्क्वायर ये रहा थोड़ा बड़ा सा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो स्क्वायर्स की बात की जा रही है, हमने दो स्क्वायर्स बना लिए। अब आप बोलो इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस की बात की जा रही है। डिफरेंस में एक छोटा और एक बड़ा होगा तभी डिफरेंस होगा, इक्वल में डिफरेंस नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अब इस पे आगे चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को जो चीज़ गिवन है वो चीज़ नोट डाउन करते हैं क्वेश्चन में। तो गिवन क्या है हम लोग को, सबसे पहले एरिया गिवन है। तो एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 6। ओके। एंड सेकेंड हमारे पास है डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स। डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज इक्वल टू कितना है 64 मीटर, ठीक है। अब हमें लेट भी करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें एरिया पता है, पैरामीटर पता है, बट साइड्स नहीं पता है। और जो चीज़ हमसे पूछी गई है उसको हमें लेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ लेट इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट वाला स्क्वायर, ठीक है। और इसका साइड मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं सेकंड वाला और इसकी साइड मान लेते हैं बाई, ओके, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे नाउ लेट फर्स्ट स्क्वायर साइड, तो क्या जाएगा हमारे पास x मीटर, ओके। एंड सेकेंड स्क्वायर साइड इज इक्वल टू y मीटर, ठीक है। यहाँ पे हम दो वेरिएबल मान रहे हैं x और y, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, अपने क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स, ठीक है, जो कि हमने लेट कर लिया है, ठीक है। एंड क्वेश्चन में हमें स्क्वायर का एरिया और पैरामीटर दिए हुए हैं, मतलब पैरामीटर का डिफरेंसेस दिए हुए हैं। तो इन दोनों की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो सबसे पहले एरिया को देखेंगे। फॉर एरिया को देखेंगे तो एरिया हमारा कितना है 640, ठीक है। सम है सम ऑफ द एरिया, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग सम ऑफ द एरिया करके इस तरीके से लिख सकते हैं। लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ द एरिया टू स्क्वायर कितना है 640 मीटर स्क्वायर, 640 मीटर स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे इन दोनों का जो साइड है उन दोनों का हम लोग एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्यों है दोनों का, क्योंकि यहाँ पे सम बोला गया है सम ऑफ देयर एरियाज, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर का एरिया हो गया एक्स स्क्वायर, सेकंड का हो गया वाई स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया, किसकी इक्वल हो गई है 6,400, ओके। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको अभी यहीं छोड़ देते हैं। अब देखते हैं हम अपने पैरामीटर्स को, क्योंकि पैरामीटर की वैल्यू दी हुई है और यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस भी निकाल लेंगे। तो नाउ फॉर पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर के लिए करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर की बात देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। एक हमारे पास ये है स्क्वायर, एक ये स्क्वायर ये है, ठीक है। दो स्क्वायर है, दोनों का ही पैरामीटर हमें दिया हुआ है, लेकिन सॉरी पैरामीटर नहीं दिया है, लेकिन इनका डिफरेंस दिया है। पैरामीटर को जो डिफरेंस है वो चीज़ दे रखी है, वो कितनी है 64 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अब इन दोनों का हमारे पास पैरामीटर का डिफरेंस निकालेंगे कैसे। साइड को हमने लेट कर ली एक्स और वाई। अब इसको देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा पैरामीटर 4x, इसका क्या हो जाएगा 4y, ठीक है। अब इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस के लिए हमें क्या करना है
कि बड़े में से छोटे को घटाना होता है, नॉर्मल सी बात है, तब तुम्हारा डिफरेंस आएगा। तो बड़ा कौन है हमारे पास, ये वाला, यानी कि सेकंड वाला स्क्वायर बड़ा है, तो सिंपल सी बात है उसकी जो साइड्स हैं वो भी बड़ी होंगी, और छोटा वाला है तो इसकी सिंपल सी बात है कि साइड है वो भी छोटी होगी, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा, 4/4x, यही तो आएगा। कंडीशन अगर हम देखते हैं तो यही वाली तो बनेगी, तो यहाँ से y माइनस एक्स ही तो करेंगे डिफरेंस निकालने के लिए, तभी तो हमारे पास डिफरेंस निकल कर आएगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ यहाँ पे समझने वाली थी और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन को पहले जैसे करेंगे, तो यहाँ पे पैरामीटर का जो डिफरेंस है वो करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4y माइनस 4x और इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 64 मीटर, राइट। अब यहाँ से 4 कॉमन लो और इधर भेज दो साइड में डिवाइड में, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ y माइनस एक्स बचा और यहाँ पे ये कंडीशन बनी, ठीक है। तो ये बन जाएगा कितना 16, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 16। अब इस x को हटा के इधर ले जाओ, क्योंकि ये हमारी y माइनस एक्स निकल कर आई है। तो या हम यहाँ पे एक काम करेंगे, या तो इस पूरी इक्वेशन को y में कन्वर्ट कर लेंगे या पूरी इक्वेशन को x में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसमें भी आपको सुटेबल लगे उसमें कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे एक फायदा रहेगा क्या, अगर हम x को इधर लेके जाते हैं, यानी कि y के टर्म्स में पूरा लेके आते हैं, तो यहाँ पे x जो है वो इधर प्लस में जाएगा, तो हमें माइनस का कोई झंझट नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम निकल जाएंगे। और अगर हम y को इधर लेके जाते हैं, x के टर्म में लेके आते हैं, तो फिर हमें माइनस का झंझट पड़ेगा, फिर माइनस कॉमन लो, फिर और स्टेप बढ़ेंगे। तो हम सिंपल से काम करेंगे, अब अपनी x को इधर लेके जाएंगे, जो हमारे लिए इजी पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे y इज इक्वल टू 16 प्लस x और इसको कर देते इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है, ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे, तो एक सिंपल सी चीज हमें दिखाई देगी, क्या, देखिए इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 640 यानी कि 640 है, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 में है y इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स, राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y की जो वैल्यू ये निकल कर आई है x के टर्म में, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग, सॉरी यहाँ पे पुट कर देंगे y की जगह पे। तो हम लोग लिखेंगे दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सिंपल सी बात है, y की जगह पे 16 प्लस x को रख देंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसा जायज रहेगा, नो चेंज, प्लस y की जगह पे हमें रखना है 16 प्लस x का इक्वल टू, राइट। ये हमारी इक्वेशन नई बन जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब सिंपल सा काम करना है, इसको कांस्टेंट टर्म को इधर ले आएंगे, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे और जो टूटेगा उसको तोड़ देंगे और जो जुड़ेगा उसको जोड़ देंगे, सिंपल सा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 का 256 होता है और प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 16 टू 32x, ये खुल गया हमारा होल स्क्वायर एंड माइनस का 640 इज इक्वल टू, ओके। अब क्या कर सकते हैं, सिंपल सा इसको ऐड कर लेंगे, ये जुड़ रहा है, इसको सिंगल ही रहने देंगे, यहाँ माइनस है, ये प्लस का है, यहाँ पे तोड़ देंगे, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस 32x और ये प्लस का 256 और माइनस का 640 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल सा काम है, यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, 2 कॉमन ले लो, थोड़ा इजी पड़ जाएगा हम लोग के लिए, ठीक है। तो 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 16 टू 32 यानी कि 16x प्लस, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से 2 निकालें तो कितना निकलेगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, ओके। यहाँ से 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 और ये, ओके। अब क्या करेंगे, इस 2 को हमने इधर डिवाइड में भेज दिया, नो चेंज, क्योंकि 0 में किसी का भी डिवाइड दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सिंपल सा काम बचा है, ये सेम टू सेम, ये सेम टू सेम, कांस्टेंट टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 8 गया, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, 10 में से 8 गया, 2 बचा और फिर हमारे पास यहाँ 11, यहाँ पे कितना, सॉरी हाँ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो ये हो गया हमारे पास कितना, और ये इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम आगे करेंगे तो आगे ये हमारा बन गया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है।
तो हमें सिंपल सी बात है, माइनस का साइन देखेंगे तो 192 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं हमें जिनको तोड़ने पर 16 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 192 आ जाए। तो करते हैं। आई होप आप लोगों ने ये चीज़ नोट डाउन कर ली होगी। छापने में तो आप जापानी मशीन को पीछे छोड़ दो, तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बट हम इस वाली इक्वेशन को याद रखेंगे क्योंकि ये वाली इक्वेशन की अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो अब हटाते हैं हम लोग, सॉरी इसकी नहीं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग को, ठीक है। तो इसको हम रखेंगे, बाद बाकी हटा देते हैं सारा कुछ। तो ये गया और इसको भी हटा देते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, 192 के हमको फैक्टर करने हैं, तो 192 के फैक्टर करते हैं तो 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 8 जा नहीं सॉरी 2 9 जा हो जाएगा ना 18, 2 9 जा 18 और 2 6 जा, ठीक है। अब इसको करेंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 96 के फैक्टर्स क्या कर सकते हैं, 96 को हम तोड़ सकते हैं 48 2 में, है ना। 48 2 96 होता है, ठीक है। और इसका एक 2 ये बचा, ठीक है। और 48 को हम तोड़ेंगे तो कितने में, 24 में, 24 इंटू 2 कर सकते हैं, आप लोग बताइए। 24 दूनी 48, ठीक है। तो फाइनली जो फैक्टर हमारे पास निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, 24 2 2 2, ये फैक्टर निकल कर आए सारे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो ये हमारी कंडीशन बन रही है कि नहीं बन रही है, ये देखते हैं हम। 24 को ऐसे कह सकते हैं 2 2 2 2 4 4 2 8 8 8 24 में से अगर हम 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बचेगा, 14 में से 8 गया 6 और ये 1, मतलब माइनस करने पर 16 मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें 192 मिल जाएगा। ओके, क्योंकि ये इसी का फैक्टर है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं यहाँ से, तो ये मिल जाएगा हमको क्या, x² प्लस 24 और माइनस का 8, ठीक है। तो डायरेक्ट लीजिए 24x माइनस 8x और माइनस का 192 और इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें ऐसा चार्ज रखना है क्योंकि x कॉमन लेना है बस। तो x प्लस 24 मिल गया, माइनस का 8 हम यहाँ से लेंगे तो यहाँ से हमें x बचेगा और प्लस का 24 इसमें से मिल जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x प्लस 24 और x माइनस 8, यहाँ से x की हमें दो वैल्यूज मिल रही है, कौन कौन सी, माइनस 24 और प्लस का 8। तो गाइस आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जो चीज़ हमारे काम की नहीं होती उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको हम लोग नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे काम की ही नहीं है। तो यहाँ पे माइनस का साइन है जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप बताइए किसी भी स्क्वायर की जो साइड होती है वो कभी माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती है। दैट्स व्हाई दिस वैल्यू इज नॉट वैलिड वैल्यू। ओके, आप ये लैंग्वेज लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यू, सो x इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 8 हो गया है, तो ये तो बन गई हमारी फर्स्ट स्क्वायर की साइड, ठीक है। अब हमें y की भी निकालनी होगी, तो रखेंगे दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, 2 ये रही हमारे पास, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 16 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 24। सो फाइनल आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स कर लो, ठीक है, ऑफ द 2 स्क्वायर्स इज कौन कौन सी हमारे पास, पहले इसको लिख लेते हैं, 8 मीटर एंड 24 मीटर। ओके, तो ये हो गया आपका इस 7 क्वेश्चन का फुल्ली आंसर। अब आप नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों। अभी मैंने कैमरे में देखा तो यहाँ पे थोड़ी लाइट पड़ रही है, यहाँ पे 192 लिखा हुआ है, ये है। इस वाली लाइन को आप दोबारा से सुन लीजिए, मैं बोल दे रही हूँ, x² प्लस 24x माइनस 8x और माइनस का 192। अगर यहाँ पे आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं जस्ट इसके नीचे लिख रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 24x माइनस 8x और माइनस 192 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये लाइन लिखी है। अब जस्ट इसके बाद हम ये वाली लाइन से नोट डाउन करेंगे, ठीक है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जैसे हमने क्वेश्चन करा था सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज हो गए हैं और कुछ नहीं। तो हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे दो स्क्वायर्स बनाने हैं। अब पहले वाला हम लोग स्क्वायर बड़ा ले लेते हैं, ठीक है, और सेकंड वाला हम लोग स्क्वायर छोटा ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ही छोटा लेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इसकी स्क्वायर मान लेते हैं, सॉरी इसकी साइड हमारी एक्स है, इसकी साइड हमारी वाई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो जो गिवन है उसको नोट डाउन कर लेते हैं पहले। गिवन क्या है, सम ऑफ एरिया, सम ऑफ एरिया कितना है 400 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर है, ठीक है। और डिफरेंस ऑफ पैरामीटर कितना है 16 सेंटीमीटर, ओके। लेट करेंगे, क्या करना है, लेट करेंगे इनकी साइड्स को, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट वाला मान लेते हैं और इसको हम सेकंड वाला मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्क्वायर साइड x सेंटीमीटर, ओके, एंड सेकंड स्क्वायर साइड 5 सेंटीमीटर, ओके। अब करेंगे, अब करना क्या है, सिंपल सा काम करना है। जैसे हमने अपने क्वेश्चन को, पिछले वाले क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया था, वैसे इस वाले को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर सम ऑफ एरिया, या डायरेक्ट एरिया लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, साइड स्क्वायर। तो दोनों के एरियाज को हम निकालेंगे और फिट कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि फर्स्ट वाले का एरिया हो जाएगा कितना, ठीक है, प्लस सेकंड वाले का एरिया कितना हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू में कितना दे रहा है हमें एरिया 400, ठीक है। यहाँ से इसको डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 1, ओके। अब इसके बाद करेंगे फॉर पैरामीटर, ठीक है। नाउ फॉर पैरामीटर का डिफरेंस निकालेंगे कैसे, जैसे कि मैंने अभी बताया था वैसे ही। अभी हमने क्या किया था, हमने अभी जो फर्स्ट वाला था उसको छोटा लिया था, छोटा स्क्वायर बनाया था, और बड़े जो सेकंड वाला था उसको बड़ा वाला स्क्वायर बनाया था। तब हमने क्या किया था, पूरी जो वैल्यू थी वो बाई के टर्म में कन्वर्ट की थी, ठीक है। लेकिन अब हम सीधा सीधा करेंगे, क्योंकि हमने पहला वाला जो स्क्वायर है अपना वही बड़ा बना लिया है। तो सिंपल सी बात है, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, यानी कि x इज ग्रेटर देन बाई है इस बार कंडीशन में, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप पहले वाले तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 7 कराया है आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरीके से भी कर सकते हैं, या तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को 8 की तरह भी कर सकते हैं और 8 को 7 की तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है, कोई चेंज नहीं है, ओके। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या निकल कर आएगा, यहाँ पे डिफरेंस निकल कर आएगा x माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर्स की बात की जा रही है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 4x माइनस वाई, और इज इक्वल टू में कितना है 16, ठीक है। तो 4 से 16 क्या, 4 बन गया 4, 4 4 जा 16, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। इस वाई को इधर लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 की जो वैल्यू निकल कर आई है उसे 1 में पुट कर देंगे, कहाँ पे, x की जगह पे, यहाँ पे, ठीक है। तो लिखेंगे दिस वैल्यू पुट इन फर्स्ट में पुट करेंगे इस वैल्यू को यहाँ पे। तो देखिए क्या बनेगा हम लोग के पास, यहाँ पे बनेगा 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू में, ठीक है। इसको थोड़ा होल स्क्वायर खोलेंगे और कांस्टेंट टर्म को भी इधर ही ले आएंगे, ठीक है। तो 4 4 जा 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 वाई और प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों जुड़ रहे हैं वाई स्क्वायर वाले टर्म्स, इन दोनों को छोड़ देंगे, ये सिंगल है इसको छोड़ देंगे, और इन दोनों को कांस्टेंट वाले टर्म्स को देखते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 वाई स्क्वायर प्लस 8 वाई, ठीक है, और प्लस का 16 एज रखेंगे और प्लस सॉरी माइनस का है, ठीक है। अब इसके पास 2, इसके पास 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, कॉमन लो 2 को, क्योंकि ये हर बार आ जाता है, तो 2 को कॉमन लिया, वाई स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 प्लस 8 2 जा 16 माइनस 2 0, ठीक है। 2 को इधर डिवाइड में भेज दो तो ये बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 4
बाई, ठीक है। और इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे यहीं पे तो कितना बचेगा, माइनस का 192 इज इक्वल टू 0। ये निकल कर आई फाइनल हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी हमें ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके बिना हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं था, ठीक है। अब जब ये निकल कर आ गई है तो सिंपल सी बात है 192 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने होंगे जिनको माइनस करने पर 4 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 192 मिल जाए। तो हालांकि फैक्टर्स तो हमने अभी सेकंड वाले क्वेश्चन में भी 192 के किए थे, बट जितना किया था उसके थोड़े और आगे करेंगे ना तो हमें 192 के फैक्टर मिल जाएंगे। अब मैंने तो कर लिए, आप लोग करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 16 माइनस 12 बाई और माइनस 192 इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने 192 के फैक्टर किए हैं 16 माइनस 12, 16 में से 12 गया तो 4 बचा, यानी कि 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 और 16 इंटू 12 करेंगे तो 192 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसके आगे चलते हैं, उससे पहले आई होप आप लोगों ने ये चीज़ नोट कर ली होगी, तो नोट करिए, ठीक है। तो अब हम इसको हटाते हैं एंड इक्वेशन नंबर सेकंड की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड को हम एज अ चॉइस रखा रहेंगे अपने पास, क्योंकि अभी हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब क्या करना है, सिंपल सी बात है, कॉमन लेंगे, पहले इसको अंदर बाई में मल्टीप्लाई करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया क्या, वाई स्क्वायर प्लस 16 वाई माइनस 12 बाई माइनस 192 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो वाई कॉमन लिया, वाई प्लस 16 बचा, ओके। अब इसके बाद चलेंगे तो क्या, माइनस का 12 कॉमन लेंगे तो वाई प्लस 16 ही बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखेंगे वाई प्लस 16 और वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ वाई की दो वैल्यू निकल कर आ रही है, कौन कौन सी, माइनस 16 एंड प्लस का 12। तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, टेकिंग TAKING, टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू VALUE, ओके, वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 12। क्वेश्चन हमारा किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में, तो ये हो गया सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर यानी कि cm, ओके। जस्ट पहले पुट इन इक्वेशन 2, क्योंकि 2 में रखेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो पुट दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 2 में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस 12, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें मिलेगी x की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं x इज इक्वल टू 12 क्यों, 16 हो जाएगा ना, 16 सेंटीमीटर। तो ये हुए हमारे दोनों साइड्स के, और सॉरी दोनों स्क्वायर्स की साइड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये वाली चीज नोट कर ली होगी, आई होप आप लोगों ने, इसको हटाते हैं। So the squares SQUARE square sides is, पहले कौन से लिख लें, बाई की लिख लें, बाई इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड x इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। एंड ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, नोट डाउन कर सकते हैं।